Hello students, today we will study chemical reactions and equations. I am teaching this chapter in series. This is part 1. Students, in my vlog you will get notes also and explanation also. I have already uploaded notes of carbon and its compounds chapter, metals and non-metal, and this chapter full notes I am going to upload. So you can subscribe my channel. Let's start. First of all, what is chemical reaction? In a chemical reaction, two or more substances combine together, react together and form completely new substance with distinct chemical properties. इसमें स्टूडेंट्स दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और न्यू सब्सटेंस बनाएंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होंगी. लेट अस टेक सम एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. ये देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स एंड दे आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एक मेटल है. दिस इज गैस ऑक्सीजन. ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कंपाउंड है. इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होंगी. इन केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म. इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है. यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है, यहाँ मैग्नीशियम कंबाइन है, आपका जॉइन है ऑक्सीजन से. रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है स्टूडेंट्स, बट नो न्यू एटम्स आर फॉर्म. नो न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड. ओके, सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट बदल जाता है स्टूडेंट्स. तो ये हो गया आपका. इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग होंगी रिएक्टेंट से, क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. सपोज यू आर टेकिंग अ पेपर. ओके, आप एक पेपर ले रहे हैं. सपोज आप एक पेपर ले रहे हैं एंड यू आर टीयरिंग इट इन पीसेस. हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं. मीन्स टीयरिंग ऑफ पेपर. Is it a chemical reaction students? No, it is not a chemical reaction. यहाँ पेपर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, फाड़ दिया है पेपर को, तब भी ये पेपर ही है, न्यू सब्सटेंस नहीं बना है. इसका जो भी फॉर्मूला है वही इसका फॉर्मूला है. दिस इज अ फिजिकल चेंज स्टूडेंट्स. दिस इज अ फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज बोलेंगे. ये केमिकल चेंज नहीं है, उसमें न्यू सब्सटेंस बनना चाहिए. ये भी पेपर है, वो भी पेपर है. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. Now let us take some more examples of chemical reaction. Second, when CaO, calcium oxide, इसको quick lime भी बोलते हैं. When it reacts with water, it forms CaOH twice. Okay, this is calcium oxide. This is calcium hydroxide. ये देखिए, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस स्टूडेंट्स. एक न्यू कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज CO से अलग होंगी, वाटर से अलग होंगी. तो इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन. Now students, in our daily life also many chemical reactions are taking place around us. So we will see some reactions. We will take that from our daily life. अब देख लीजिए ये. Let us take some examples of chemical reaction. First, cooking of food. आपको कभी भी कोई पूछे स्टूडेंट्स, इज कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज.
जब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, जो आप कच्चा राइस लेते हैं, गेहूँ लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं, फिर वी एड मैनी थिंग्स इन इट और कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो कुकिंग जो है वो एक केमिकल चेंज है, ओके, ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आई एम टेकिंग डाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड, digestion of food. We are eating students bigger food particles. Now in our body it is breaking into smaller pieces and we are getting energy. So this process takes place with the help of oxygen. Digestion मतलब क्या होता है students, जो हम food खाते हैं वो digest हो जाए, उससे हमें energy मिले, तो वो एक chemical change है, physical change नहीं है, ठीक है। Digestion is also a chemical change. Third one, respiration. Respiration is also a chemical change. Respiration is different from breathing students. Breathing means सिर्फ सांस लेना, intake of oxygen and giving out of carbon dioxide. Respiration is different. With the help of that oxygen, food is breaking down into smaller pieces. We get energy and waste particles is removed from the body. So that is respiration, okay. तो respiration is a chemical change. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं, कोई भी आयरन नेल या आयरन का जो आइटम्स है, इफ इट इज केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर, ओपन एयर के वो कांटेक्ट में है तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है, सो दैट इज अ केमिकल चेंज. फोर्थ वन, रस्टिंग ऑफ आयरन. फिफ्थ वन, fermentation of grapes. ये देखिए, फर्मेंटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट सड़ाना. ग्रेप से अल्कोहल भी बनता है फर्मेंट होके. तो ये सभी जो है आपके केमिकल चेंज है. आपको बिल्कुल कुछ एग्जांपल्स दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा इज इट अ केमिकल प्रोसेस और फिजिकल चेंज, तो आपको वो पहचानना आना चाहिए. सो सी दिस, टेक इट स्क्रीनशॉट. इसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट वी विल स्टडी. एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स मैनी रीजनिंग क्वेश्चंस, उसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं. सो लेट्स टेक फर्स्ट वन. First activity I am taking students is first burning of magnesium. Burning of magnesium. Okay, burning of magnesium. इस एक्टिविटी को करने के लिए स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग हियर वन डायग्राम. सी हियर, लैब में स्टूडेंट्स स्पिरिट लैम्प होते हैं, बर्नर होते हैं, या आजकल जो हाउस में हम लोग का नॉर्मल एलपीजी होता है वो भी होता है लैब में, उससे बर्निंग हो सकता है. तो वी विल टेक बर्नर एंड वी विल बर्न मैग्नीशियम रिबन. यहाँ हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे लगभग 2 सेंटीमीटर का एंड वी विल बर्न इट. स्टूडेंट्स मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग के पहले हमें इसको क्लीन करना है सैंड पेपर से. वी विल क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, क्योंकि मैग्नीशियम जब ओपन एयर में प्रेजेंट रहता है तो ऑलरेडी उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो गया रहता है. ये देखिए, ये मैग्नीशियम जब ओपन एयर में प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और इसमें लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. तो ये इसको, इस मेटल को अच्छे से जो है बर्न नहीं होने देगा. तो पहले हमको इसको सैंड पेपर से रिमूव करना है. ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है स्टूडेंट्स कि व्हाई मैग्नीशियम इज क्लीन विद सैंड पेपर. सो because when magnesium is kept in open air it forms magnesium oxide. So to remove this layer we will clean it with sandpaper so that metal will burn easily. Okay, तो इस लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं. अब हम इसको बर्न करेंगे स्टूडेंट्स.
Now magnesium ribbon burns with white dazzling flame. ये white कलर के फ्लेम के साथ बर्न होता है स्टूडेंट्स एंड इट फॉर्म white powdered magnesium oxide. ये देखिए ये powdered बनाएगा स्टूडेंट्स. ये है आपका white powdered magnesium oxide. Magnesium oxide is formed which is white in color, powdered white, and it burns with dazzling white flame. स्टूडेंट्स डिफरेंट मेटल्स जो है अलग अलग कलर से जो है बर्न होते हैं. कोई येलो कलर के साथ बर्न होता है, कोई रेड कलर, कोई ब्लूइश ग्रीन. ये जो है वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि ये कौन सा कलर के फ्लेम के साथ बर्न होता है, क्या फॉर्म करता है, वाइट पाउडर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये एक केमिकल रिएक्शन है. सी हियर ये देखिए यहाँ पे हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं. बर्निंग स्टूडेंट्स तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले. जैसे ही हम ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप कर देंगे बर्निंग जो है बंद हो जाएगी. इसलिए हम बर्निंग को शो करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस है. इसमें न्यू प्रॉपर्टीज है, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज है अदर देन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये आप देखिए. नेक्स्ट एक्टिविटी वी विल टेक रिएक्शन बिटवीन जिंक विथ एसिड. ठीक है. Second activity of chemical reaction we will take students, reaction between zinc and acid like hydrochloric acid or सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट्स लेंगे एक कोनिकल फ्लास्क इस रिएक्शन के लिए. ये देखिए ये कोनिकल फ्लास्क है. इसको कोनिकल फ्लास्क इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये कोन के जैसे दिखता है. लैब में इस तरह के एपरेटस होते हैं. दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास. सो इन दिस कोनिकल फ्लास्क हमको क्या क्या लेना है स्टूडेंट्स, रिएक्शन बिटवीन जिंक का रिएक्शन कराना है किसी एसिड से. या तो हम HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, आप कोई भी ले सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट. ये देखिए इस तरह से जिंक के टुकड़े लेंगे हम, जिंक ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े. एंड वी विल ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इन इट. ये देखिए ये हो गया आपका जिंक और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. इसको हम बंद कर देंगे स्टूडेंट्स. ये देखिए इसको हम बंद कर देंगे कॉर्क से. लैब में कॉर्क आते हैं स्टूडेंट्स जो कि वुडन भी होते हैं और रबर के भी बने होते हैं किसी चीज़ को कवर करने के लिए. ठीक है, इसको हम ढक्कन बोलते हैं, तो उसको कवर करने के लिए. और यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है. दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास. व्हेन zinc and H2SO4 when they will react students, after some time you will see bubbles in it. थोड़ी देर में आपको दिखेगा स्टूडेंट्स कि जिंक के आसपास इस तरह से बबल्स बनने लगे हैं. ऐसे बबल्स बनने लगे हैं और ये बबल्स इस तरह से उड़ रहे हैं. तो एक्चुअली दीज बबल्स आर गैस ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, व्हेन जिंक एंड H2SO4, ये देखिए ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस एंड ZnSO4 plus H2 हाइड्रोजन गैस इज evolved. In this reaction students, zinc, this is element
reacting with acid and forming completely new substances. This is hydrogen gas, ZnSO4. So this is a chemical reaction. After some time, if you will touch this conical flask, you will feel hot. थोड़ी देर में स्टूडेंट्स अगर आप इस कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो आपको ये गर्म लगेगा, हॉट, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में हीट जो है रिलीज होता है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. आगे चैप्टर में डिटेल में है स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल्स. तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, लाइक चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट. इन चीज़ों से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो ये मैं आपको लिख देती हूँ, ऑब्जर्वेशंस. क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होता है? फर्स्ट, change in color, second, change in temperature, third, change in physical state. फिजिकल स्टेट चेंज मीन स्टूडेंट्स ये हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, और इस तरह देखिए आपका ये गैस का फॉर्मेशन हो गया. चेंज इन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से. फोर्थ वन, इवोल्यूशन ऑफ गैस. सपोज आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी तुरंत आपको कोई वाइट पीपीटी मिलता है, येलो कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसका मतलब है सम चेंजेस इज टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम. तो ये इंडिकेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को. जैसे ये दोनों आपस व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर तो बबल्स निकलने लगे, मतलब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. इट मीन्स दे स्टार्टेड रिएक्टिंग टुगेदर. तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. Now one more example is given students. थर्ड पॉइंट, वो एक केमिकल रिएक्शन का एक और अच्छा एग्जाम्पल है, सो दैट वी विल स्टडी. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Third point is reaction between lead nitrate and potassium iodide. यहाँ पे हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट. इसका फॉर्मूला है PbNO3 twice when it reacts with potassium iodide Ki. They are forming PbI2 and KNO3. See here, PbI2 plus KNO3. ये हो गया. देखिए इस तरह से रिएक्शन होता है. जैसे ही ये रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही इनको मिक्स किया जाता है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, इमीडिएटली आपको येलो पीपीटी मिलेगा, येलो कलर देखने को मिलेगा. दैट इज ऑफ लेड आयोडाइड. PbI2 का होता है ये आपका येलो कलर. तुरंत आपको चेंज देखने को मिला, चेंज इन कलर, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम. तो ये हो गया स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शन के. आपको बिल्कुल इस तरह से बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना आना चाहिए. लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आप गलत नहीं कर सकते, तो हर चीज़ आपको स्टडी करना है. तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन. अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया स्टूडेंट्स. अब ये इसको हमने केमिकल रिएक्शन किन के बीच में हुआ है इस तरह से लिखा है.
सो दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ टू राइट प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स वर्ल्ड इक्वेशन। एक टॉपिक है वर्ल्ड इक्वेशन। If we are writing reactants and products in words, then it is word equation. See here, reaction between magnesium and oxygen forms magnesium oxide. ये देखिए, इस तरह से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को वर्ड्स में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है आपका वर्ड इक्वेशन। इसमें भी जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं दे आर कॉल्ड योर रिएक्टेंट्स। इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। कहीं आपको जरूरत पड़ने में आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कंपाउंड ऑन LHS, LHS, RHS। ये राइट हैंड साइड है एंड दिस इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, दोनों के बीच में एरो होता है स्टूडेंट्स। इफ मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, इन बिटवीन देम वी विल पुट प्लस साइन। अगर 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है उनके बीच में प्लस साइन होगा। इसी तरह से प्रोडक्ट्स हैं तो उनके बीच में भी प्लस साइन होगा। तो ये है आपका वर्ड इक्वेशन। But if in place of these words we are writing formula of the compounds, symbols of the element, then it is your chemical equation. तब वो कहलाता है आपका chemical equation. See here, if in place of word magnesium we are taking Mg plus O2 gives MgO. ये देखिए, यहाँ हमने यूज किया स्टूडेंट सिंबल यूज किया एलिमेंट का, कंपाउंड का हमने इस तरह से फॉर्मूला लिखा है। तो इसको बोलते हैं आपका केमिकल इक्वेशन। ओके, दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये देख लीजिए। नाउ काउंट स्टूडेंट्स ऑल द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम आपका रिएक्टेंट की तरफ कितना है 1, प्रोडक्ट की तरफ कितना है स्टूडेंट्स 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन को काउंट कीजिए, रिएक्टेंट की तरफ है आपका 2, प्रोडक्ट की तरफ कितना है आपका 1। सो दिस इज नॉट बैलेंस, दिस इज नॉट इक्वल। मैग्नीशियम तो आपके बराबर है, वो ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है ऑक्सीजन के। तो इस तरह के एलिमेंट, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस नहीं है, इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये देखिए skeletal chemical equation. In skeletal chemical equation, the number of atoms of all the elements is not same in reactant and product side. It means mass of reactant and product is not same, है ना। यहाँ पे atoms अलग अलग है तो वो सेम नहीं है, मास सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन स्टूडेंट्स। फिर जब हम इनको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को हम अब जब बैलेंस करेंगे तो जब वो बैलेंस हो जाएगा, जब दोनों साइड्स जो है सारे एटम्स इक्वल होंगे, उस रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वो हमें पूरा मेथड सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे, आपके 10th क्लास में है हिट एंड ट्रायल मेथड, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। So take it screenshot. Next topic is balancing chemical equation.
बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, ये देखिए, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 एंड H2. अब एक एक एलिमेंट देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक, इन रिएक्टेंट साइड इट इज ओनली 1, इन प्रोडक्ट साइड इज 1, तो ये बैलेंस है आपका. इन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन इज 2, प्रोडक्ट साइड 2, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड. सल्फर here 1, here also 1, ऑक्सीजन 4, 4. सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. ये देखिए, ये क्या है आपका. इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ देखिए, आयरन कितना है स्टूडेंट्स, 1 है. इस तरफ कितना है, 3 है. दिस इज नॉट बैलेंस्ड. इस तरफ 3 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है. सो दिस इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स. इसको हमें बैलेंस करना है. सो वी विल स्टडी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. Students, in one of my blog, I have already balanced this equation in detail. मेरे चैनल पे जो फर्स्ट ब्लॉग है वो बैलेंस द इक्वेशन में मैंने इसी इक्वेशन को बैलेंस किया है. आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. ओके, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट बिकॉज द सेम आई हैव डिटेल बैलेंस्ड देयर, डिटेल बैलेंस्ड इक्वेशन इज देयर. सो फ्रॉम नेक्स्ट ब्लॉग वी विल स्टार्ट स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. आपको टाइप्स पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन के. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.